नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे जैसा कि प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और आपकी परीक्षा अप्रैल में निश्चित हो गई है, तो इसलिए आप पूर्णतः तैयारी में अपना मन लगा लीजिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर हल कीजिए। अभी आपके पास भरपूर समय है और आयोग ने बड़ा ही अच्छा कार्य किया है कि हम सभी विद्यार्थियों को भरपूर मौका दिया है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे तैयारी करने का समय नहीं मिला। तो चलिए आज के इन प्रश्न पत्र को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो आपको जब अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कला किस भाषा का शब्द है? प्रश्न कई बार आपके सामने आया होगा, कला किस भाषा का शब्द है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हीगल महोदय ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? तो हीगल महोदय के द्वारा कौन सा कला श्रेष्ठ माना गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काव्य कला। तो हीगल महोदय ने काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतीय चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता रेखा प्रधान है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, रेखा प्रधान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वसली पर चित्रण करना किस कला में प्रचलित था? वसली पर चित्रण करना किस कला में प्रचलित था? इस काल में प्रचलित था, सॉरी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुगल काल में। वसली पर चित्रण करना मुगल काल में प्रचलित था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, शुष्क भित्ति पर चित्रण की विशेषता क्या है? शुष्क भित्ति पर चित्रण विशेषता क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रेस्को सेको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मोम लगाकर कपड़ा रंगने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो मोम लगाकर कपड़ा रंगने की जो प्रवृत्ति होती है उसको वाटिक कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, वाटिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पेस्टल चित्र को अस्थायी करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिक्सेटिव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का स्मृति चित्र किसने बनाया था? तो महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का स्मृति चित्र बनाया था चित्रलेखा ने। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, चित्रलेखा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ग्राफिक तकनीक क्या है? ग्राफिक की तकनीक, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, रिलीफ, इंटेग्रेलियो और फ्लैट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, श्रवणबेलगोला किससे संबंधित है? तो श्रवणबेलगोला जैन मत से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था? तो द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर है और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर, कांची। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असर की उपाधि किसको दी गई थी? जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असर की उपाधि पाने वाला कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को जहांगीर के काल में नादिर उल असर की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, कपड़े पर किए गए चित्रण निम्न में से किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हमजानामा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, चित्रकार
ख्वाजा मंसूर की किस निपुणता के लिए विशिष्ट ख्याति है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वनस्पति तथा प्राणी चित्रकारी के लिए मंसूर निपुण थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 के बाद 17। सुदामा गुफा समर्पित थी। सुदामा गुफा किसको समर्पित थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आजीवक संतों के लिए। आजीवक संतों के लिए सुदामा गुफा समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर बनवाने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा राज प्रथम ने। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना करने वाले कौन थे? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, कलीला दिमना अरबी रूपांतरण किसका है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामायण का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। रजनामा का फारसी अनुवाद है। रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, महाभारत। प्रश्न नंबर 22। मुगल सम्राट जिसने अपने चित्रकारों से पक्षियों के रूप चित्र बनाने को कहा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23। अशोक के अधिकांश अभिलेख की लिपि कैसी है? अशोक के अधिकांश अभिलेख की लिपि है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 24। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है? गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है ढलवा दीवारें। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ढलवा दीवारें। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा चैत्य गोलाकार है? आपको बताना है कौन सा चैत्य गोलाकार है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जुनूर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। चोल काल की चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। तो चोल काल की चित्रकला के साक्ष्य तंजावुर में मिलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, तंजावुर। प्रश्न नंबर 27। ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह विवरण किसके द्वारा दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राल्फ फिच का। यह विवरण किसका? राल्फ फिच का है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कुंडलबर्न कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी, कश्मीर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ पर बनी थी? तो मथुरा एवं गंधार में बनी थी बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, मथुरा एवं गंधार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। हड़प्पा सभ्यता की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित है। तो हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी मूर्ति सेल घड़ी से बनी हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, सेल घड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। चट्टान काटकर निर्मित कैलाश का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो चट्टान काटकर जो कैलाश मंदिर बनाया गया है वो कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एलोरा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। पित्रादयूरा शब्द किसकी ओर निर्देश करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिच्चकारी की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। धार्मिक दृष्टि से मथुरा में फांकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां कौन सी हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ पर मिला हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंचमढ़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36। बांदा क्षेत्र के प्रागैतिहासिक शैल ऐश्वर्यों की खोज का श्रेय किसको जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिल्वेराड। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 37। हल्के पीले रंग का विशाल हाथी किस गुफा में अंकित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, होशंगाबाद। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 38। किस सिंधु कालीन
स्थल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है? किस सिंधुकालीन से बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोथल से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। हरनी-हरन गुफा किस प्रदेश में स्थित है? हरनी-हरन गुफा किस प्रदेश में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। पत्थर की बनी दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति किस स्थल पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्तियाँ किसकी मिली हुई है? तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्तियाँ जो है स्त्रियों की मिली हुई है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, स्त्रियों की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। सदृश्य का अर्थ क्या होता है? सदृश्य का अर्थ क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आकृति में समानता। सदृश्य का अर्थ क्या होता है? आकृतियों में समानता। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, षष्टंग का सर्वप्रथम प्रयोग या उल्लेख किसने किया था? तो षष्टंग का सबसे पहले उल्लेख करने वाले हैं पंडित यशोधर, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, पंडित यशोधर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। सर्वप्रथम भित्ति चित्रण का प्रमाण किस गुफा से मिलता है? तो सबसे पहले भित्ति चित्रण का प्रमाण मिला हुआ है जोगीमारा गुफा से, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, जोगीमारा की गुफा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। अजंता के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किस राजवंश के द्वारा दिया गया? तो अजंता के निर्माण में सबसे अधिक योगदान देने में वाकाटक वंश है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, वाकाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। अजंता में बिहार गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 25। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। बाघ गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? बाघ की गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाघनी। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ किस शैली से प्रारंभ हुआ? भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ किस शैली से प्रारंभ हुआ? सही जवाब होगा पाल शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। अभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? अभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुनहरा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, राजस्थानी शैली के प्रमुख विषय कौन सा है? राजस्थानी शैली का प्रमुख विषय, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। पुरुषपुर पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण किसने किया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अगिलस। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? तो पशुपत की मुहर पर क्या अंकित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बैल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 54। निम्न चित्रकारों में से अकबर ने किस सुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? किस सुल्तान को? मुल्तान का दीवान किसको नियुक्त किया था? मुल्तान का दीवान किसे नियुक्त किया गया था? अकबर के द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अब्दुल समद को। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। अधोलिखित में से किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। कला के कितने तत्व माने जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 तत्व। अगला प्रश्न है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाल शासक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। पूर्व मध्यकाल की कला के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किस विद्वान ने दिया था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ पर हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रताप सिंह।
तो जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। बनी ठनी का चित्रण किसने किया था? बनी ठनी का चित्रण करने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निहाल चंद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। साहिब राम नामक चित्रकार किस शैली के थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। बूदी शैली का चित्र राग रागिनी भैरवी किस संग्रहालय में स्थित है? तो राग रागिनी भैरवी जो है नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। सबसे अधिक पटचित्रों का निर्माण किस शैली में हुआ? सबसे अधिक पटचित्रों का निर्माण किस शैली में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाथ द्वार शैली। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। अली रजा किस शैली के चित्रकार थे? अली रजा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बीकानेर शैली के चित्रकार थे अली रजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीकानेर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, W.G. आर्चर। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक W.G. आर्चर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। पहाड़ी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? पहाड़ी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैट काक को। तो पहाड़ी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय मैट काक को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। कांगड़ा शैली के चित्र किस कागज पर बनाए जाते थे? कांगड़ा शैली के चित्र किस कागज पर बनाए जाते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सियालकोट कागज। तो कांगड़ा शैली के चित्र सियालकोट कागज पर बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 70। गजलक्ष्मी का चित्र किस शैली से संबंधित है? गजलक्ष्मी का चित्र किस शैली से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मंडी शैली से संबंधित है। गजलक्ष्मी का चित्र मंडी शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। 10 गुरुओं के चित्र 10 गुरुओं के चित्र किस शैली पर बने हुए हैं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सिख शैली में। 10 गुरुओं के चित्र सिख शैली में बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। कांगड़ा शैली का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? कांगड़ा शैली का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन है था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसार चंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। कंपनी शैली में चेहरे कितने चश्मे में बने हुए हैं? कंपनी शैली में चेहरे कितने चश्मे बने हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1.5 चश्मे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। कंपनी शैली के चित्रकार लालचंद व गोपाल चंद किस चित्रण में पारंगत थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति चित्रण में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करने वाले थे गंगेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया था? भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ सुसज्जित करने वाले कौन थे? हविंद्रनाथ ने भारत माता का चित्रण किस टेक्निक में किया था है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वास्तु चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष DP राय चौधरी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1861 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पौराणिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। महात्मा गांधी ने किसे राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने किसको राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यामिनी राय को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। जिया सरहदी की फिल्म हम लोग का कला निर्देशन किसने किया था? हम लोग का कला निर्देशन करने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, KH आरा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। श्रीलंका का पैंडियन लोक नृत्य किसकी उत्तम कृति मानी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्यावक्स चावड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। भारत में अमूर्तता
की शुरुआत किस कलाकार ने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राम कुमार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। देवयानी कृष्ण किस ग्रुप के कलाकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिल्पी चक्र के। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 86। अमरनाथ सहगल किस विधा में पारंगत है? अमरनाथ सहगल किस विधा में पारंगत है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86 के बाद 87। गुड़िया श्रृंखला के चित्रकार कौन है? गुड़िया श्रृंखला के चित्रकार हैं विकास भट्टाचार्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, रेखा कितने आयामी होते हैं? रेखा कितने आयामी होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 89। हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग किसे कहते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रेखावर्तना को। हैचिंग रेखावर्तना को कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 90। यहाँ पूछा गया है, ऊर्ध्वाधरमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है? ऊर्ध्वाधरमुखी त्रिभुज किस चीज का प्रतीक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पौरुष का। तो ऊर्ध्वाधरमुखी त्रिभुज पौरुष का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, बॉडी कलर क्या है? बॉडी कलर क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, श्वेत मिश्रित रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। घन के कितने आयाम होते हैं? घन के कितने आयाम होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 आयाम होते हैं। इसलिए घन को त्रिआयामी भी कहा जाता है और 6 फलक होते हैं उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल रंग का विरोधी रंग, तो लाल रंग का विरोधी रंग हरा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा किस रंग में पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीले रंग में। तो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक पीले रंग में होती है। अगला प्रश्न है 95। खडसा किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्केच को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्र संयोजन का सिद्धांत है? चित्र संयोजन का सिद्धांत क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। कलाकार चित्रणकार करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंतराल में। कलाकार चित्रकार अंतराल में करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। ईंट से बना प्रथम मंदिर कौन सा है? ईंटों से बना प्रथम मंदिर कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीतरगांव का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, चंदेलों ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 99 के बाद 100। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, लौजल गुफा स्थित है। लौजल गुफा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। लौजल गुफा जो है फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से मिली है? विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा मथुरा से मिली है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। तो भारत महोत्सव का सबसे पहले आयोजन किया गया था ब्रिटेन में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेरिस में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। रीतिवाद क्या है? रीतिवाद क्या है? तो कला आंदोलन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, रीतिवाद कला आंदोलन है। अगला प्रश्न है, प्रकाश को महत्व किस वाद में दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रभाववाद में। अगला प्रश्न है, ओरना का दफन संस्कार चित्र किसने बनाया? ओरना का दफन संस्कार किसने बनाया ये चित्र? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुर्बे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। गोथिक कला का प्रादुर्भाव हुआ था। गोथिक कला का प्रादुर्भाव कहाँ पर हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। यहाँ पूछा गया
होरेसियो का प्रण नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो होरेसियो के प्रण नामक चित्र के चित्रकार है डेविड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111। पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पिकासो का जन्म, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, स्पेन में। अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 112। इंजल प्रयुक्त होता है, इंजल कहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है? सही जवाब होगा तैल चित्रण में। इंजल का प्रयोग तैल चित्रण में होता है। अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 113। किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बीहजात को। अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 114। एबीसी कला वीथिका कहाँ स्थित है? एबीसी कला वीथिका कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 115। मिलेटिंग वॉच चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डॉली। मेल्टिंग वॉच चित्र के चित्रकार है डॉली, सलाडो डॉली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 116। बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? बृहत कथा मंजरी के लेखक, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्षेमेंद्र। तो बृहत कथा मंजरी के लेखक है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 117। बिछु प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असम। बिहू असम का है। अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 118। जैक्सन पोलाक कहाँ के चित्रकार थे? जैक्सन पोलाक जो है वो अमेरिका के चित्रकार है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 119। पालकली का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कब हुआ था? तो पालकली का जन्म हुआ था 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में पालकली का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 120। कोलाज का आविष्कार किसने किया था? कोलाज का आविष्कारक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रांक। कोलाज का आविष्कारक कौन है? ब्रांक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 121। डिवाइन पेंटर किसे कहा जाता है? डिवाइन पेंटर किसको कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राइफल को। तो डिवाइन पेंटर कहा जाता है राइफल को। अगला प्रश्न है सोती हुई वीनस, सोती हुई वीनस को किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉर्जियान। तो सोती हुई वीनस को चित्रित करने वाले जॉर्जियान है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 123। लियोनार्डो दा विंसी के गुरु कौन थे? सही जवाब क्या होगा? लियोनार्डो दा विंसी के गुरु कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वेरेसियो। वेरेसियो लियोनार्डो दा विंसी के गुरु थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। इंग्लिश वाटर कलर का जनक किसको कहा जाता है? वाटर कलर का जनक किसको कहते हैं? जल रंग का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पॉल सैंडवाई। तो इंग्लिश वाटर कलर का जनक माना जाता है किसको? पॉल सैंडवाई को। अगला प्रश्न प्रश्न 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि के सिद्धांत का प्रतिपादक किसको माना जाता है? ऑप्शन है भरतमुनि, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त या भट्टलोलक। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, आनंदवर्धन। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आनंदवर्धन को माना जाता है। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को, और इस चैनल से जुड़ें
और यहाँ पे आपको हर तरह के प्रश्न पत्र मिलेंगे, 50 प्रश्नों के, 125 प्रश्नों के। तो आप जैसा आपके पास समय हो उसी प्रकार से प्रश्न पत्र को हल कीजिए। और किसी भी प्रश्न में आपको दुविधा होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे उसका सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में फिर ऐसे प्रश्न पत्रों के साथ मिलते हैं। नमस्कार।